श्री महावीराय नमः। जय आतंक, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मोही जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आगम वासना की कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन एवं सुज्ञ श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही अत्यंत सहज और सरल रूप में आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मोही जी महाराज साहब के मुखार बिंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री जी आगम के गहन रहस्यों को एक एक शब्द, शब्दार्थ और भावार्थ के साथ विस्तार पूर्वक हमें समझा रहे हैं और हम सब अत्यंत विनय पूर्वक इस अमृतवाणी में अवगाहन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जी के परम पावन चरण कमलों में हम सबकी भाव वंदना के साथ साथ आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। उपरवतनी महासाध्वी श्री वंचित ज्योति जी महाराज साहब, आदि थाना 5। सुख साता है, सबके साथ है। आगम स्वाध्याय के साथ साथ उत्थान तक की श्रृंखला में आज के तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। तब चक्रेश्वरी गुरुवर्य श्री विभा जी महाराज साहब, तब चक्रेश्वरी गुरुवर्य श्री विभा जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री आभा जी महाराज साहब, डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुद्या जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब। श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय पर्वतनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शोभा जी महाराज साहब, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विलक्षण श्री जी महाराज साहब, साधु श्री मोक्षदा जी महाराज साहब। श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर श्री शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी डॉक्टर श्री शैली जी महाराज साहब और साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब। इन सबके आज उपवास तप हैं। हम सब इन तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और बारंबार सुखसाता पूछते हैं। अब हम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में सविनय निवेदन करते हैं कि कृपया आप पधार कर हमें आगम वाणी से लाभान्वित करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो देव, नमो सर्व साहुन केशु पंच नमोकार साव पाव प्रणसण मंगलानंत संदेश परमं जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख
श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, इनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरु जी सबके पावन कर्म से में पूरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। भगवान ऋषभ देव का अधिकार चल रहा है। कल सुनाया था भगवान ऋषभ देव के परिवार के संबंध में, इनके 84 गण, 84 जिनके गंधर्व भगवान आते हैं और ऋषभ सेन जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे 84,000 साधु श्रमण संपदा ब्राह्मण सुंदरी जिनमें प्रमुख हैं, ऐसी 3 लाख श्रमणी संपदा और श्रेयांश जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे 3,05,000 उत्कृष्ट श्रवणोपासकों की संपदा। सुभद्रा जिनमें प्रमुख है, ऐसे श्रवणोपासिकाओं की उत्कृष्ट संपदा 5,54,000 श्रवणोपासिकाओं की उत्कृष्ट संपदा थी। अब इसके आगे अर्हौ कौसल्यस्य चत्वारि सहस्रा सतसया पन्नासा 14 उपीणम् अजीर्णान् जीर्ण संकासान् सुकोशिया 14 उपी संपया होता। कौशलिक अरिहंत भगवान ऋषभ जी के 44 सहस्रा सतसया पन्नासा 4,750 14 उत्पीड़न 14 पूर्वों के धारक इन्हीं राज्यों की संख्या थी, जो अजीर्णान जीर्ण संकासान जीर्ण नहीं लेकिन जीर्ण शरीर थे। उकोसिया 14 स्तुति संप्या होता, उत्कृष्ट 14 पूर्व घरों की संपदा थी। उस अर्हौ कौसल्यस 9 सहस्रा ओहि नारीण उकोसिया संप्या होता। कौशलिक अरिहंत भगवान ऋषभ जी के 9,000 अवधि ज्ञानियों की उत्कृष्ट संपदा थी। अवधि ज्ञानियों की संख्या 9,000 मुनिवर थे। आगे उस अर्हौ कौसल्यस 20 सहस्रा केवल नारीण उकोसिया संप्या होता। कौशलिक अरिहंत भगवान ऋषभ देव जी के 20 सहस्रा 20,000 केवल नारीण केवल ज्ञानियों की उकोसिया संप्या होता उत्कृष्ट संपदा थी। उस अर्हौ 20 सहस्र छचसया व्योपियाण उकोसिया संप्या होता। कौशलिक
अरिहंत भगवान ऋषभ देव जी के 20,600 इतनी व्यक्ति लवधि के धारक मुनिराज उनकी उत्कृष्ट संपदा थी। कुशवसन अर्हौ कौशल्यस द्वार सहसा चच सया पन्नासा व्यूल मयिन अठाई देशु देव समुद्रेषु सन्नीण पंचिंदियाण पजत्तगाण मनोदय भावे जान मानान पास मानान उपोसिया विपुल मई संपया पोथा कुशवसन अर्हौ कौशल्यस कौशलिक अरिहंत भगवान ऋषभ देव जी के चलो कुशवसन अर्हौ कौशल्यस कौशलिक अरिहंत भगवान ऋषभ जी के 12 सहसा चच सया पन्नासा 12,650 व्यूल मयिना विपुल मति मंत्र ज्ञान के धारक जो 28 जैसो देव समुद्रेशु ढाई द्वीप समुद्रों में सन्नीण पंचेन्द्रियाण पदत्तगाण संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के मनोगय भावे जान मानान पास मानान मनोगत भावों को जानने वाले देखने वाले उनकी उकोसिया विपुल मई संपया होता उत्कृष्ट विपुल मति मनप्रेम ज्ञानियों की संख्या थी संपदा थी। कुशवसन अर्हौ कौशल्यस वार सहसा चच सया पन्नासा वाइन संपया होता कुशवसन अर्हौ कौशल्यस कौशलिक अरिहंत भगवान ऋषभ जी के 12,650 वाइन संपया होता पातियों की संख्या थी जो मनुष्यों में तो क्या देवताओं की परिषदा में भी उनकी सभा में भी अपराजय थे। कुशवसन अर्हौ कौशल्यस भीषण अंतेवासी सया सिद्धा भगवान कौशलिक अरिहंत भगवान ऋषभ जी के 20 अंतेवासी सया 20,100 मतलब 2,000 भीषण पाठ में अंतर है। भीषण अंतेवासी 20,000 मुनिवर आते हैं जो सिद्ध गति को प्राप्त हुए थे। इसके अनुसार भीषण अंतेवासी सया ऐसे तो 2,000 हैं लेकिन अंतेवासी सहसा आना चाहिए। सया के स्थान पर सहसा। बीस हजार अंतेवासी कौशलिक अरिहंत परमात्मा भगवान ऋषभ देव जी उनके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। 44 अज्जिया साहसियों सिद्धाओ 40,000 आरिका मतलब 40,000 साध्वियां जिन्होंने केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया था सिद्ध गति को प्राप्त हुई। 22 सहसा नवय सया अनुत्रो वायाण गति कल्याणान जाव भक्तान उकोसिया संप्या होता 22 सहसा नवय सया 22,000 और 22,900 ऐसे मुनि जो अनुत्रोपपातिक देवों मतलब 69 विमानों में पैदा हुए
तो अनुत्तरो वर्णों में पैदा होने के कारण उनको अनुत्तरोपपातिक कहा है। गति कल्याणान, थी कल्याणान, आगमेसी भद्दान, जाव शव से लिया जाता है। जिनकी गति भी कल्याणकारी है और जिनकी स्थिति भी कल्याणकारी है और जिनका आगामी काल भी भद्र है, मतलब एक एक जन्म लेकर मोक्ष में जाने वाले, ऐसी उपोसिया संपया होता, इतनी उत्कृष्ट संपदा थी। कुशवसण अर्हव कौशल्यस दुबिया अंतगढ़ भूमि होता, कंजह जुगंतकड़ भूमिय पर्यायंतकड़ भूमिय, जाव असंख्येचाओ पुरिस जुगाओ, जुगंतकड़ भूमि अंतो मुहूर्त पर्याय अंत म काशी, को उसवसण अर्ह कौशल्यस, कौशलिक अरिहंत परमात्मा भगवान ऋषभ जी के दोबिहा अंतगढ़ भूमि होता, दो प्रकार की अंतकृत भूमि थी। कंजहा जैसे के जुगांतकर भूमियो, पर्यायांतकर भूमियो, एक जुगांतकृत भूमि और दूसरी पर्यायांतकर कृत भूमि, जाव असंख्येचाओ पुरुष जुगाओ जुगंतकर भूमि, असंख्यात पुरुष मतलब पीढ़ियों तक जुगांतकृत भूमि रही, असंख्यात पाठ परंपरा तक केवल ज्ञान लगातार चलता रहा। और अंतो मुहूर्त पर्याय अंत काशी, तीर्थ की स्थापना के पश्चात अंतर मुहूर्त की पर्याय वाले जो मुनि है, अंतर मुहूर्त के बाद ही सिद्ध गति को जाने लग पड़े थे। एक तो भगवती मोरादेव मरुदेवा माता जी का वर्णन आता है, वे उनको तो अतीरथ सिद्धों में ग्रहण किया है, मतलब वे तीर्थ की स्थापना से पूर्व ही सिद्ध गति को प्राप्त हुई। जब तीर्थ की स्थापना हो गई, जब दीक्षा लेना प्रारंभ हो गया, उस तीर्थ की स्थापना के बाद अंतर मुहूर्त के पश्चात ही मतलब साधु साधुओं का सिद्ध गति को जाना प्रारंभ हो गया था। तेन कालेन तेन समेण कुसभे अरहा कौशल्ये बीसम उपसय सहसायिं कुमार वास मच्छे वसिताणं देवठिं उपसय सहसायिं रज वास मच्छे वसिताणं ते सीं उपसय सहसायिं अगार वास मच्छे वसिताणं एगम वा सहस्रम शौमत प्रयागम पावनिता एगम उपसय सहस्रम वा सहस्र ऊणम केवली प्रयागम पावनिता परिपुन्नम उपसय सहस्रम सामान्य प्रयागम पावनिता चौरासी उपसय सहसाई प्रभावं पाल इत्ता कीड़े वे निचाव नाम गोथे इमी से ओ सपीणिये सुसम दुसमाय समाये बहु विकंताये तीह वासे अद नवमे हिय मासे शेषे जैसे हेमंताण तच्चे मासे पंचमे पक्षे माह बहुले तसन माह बहुलस तेरसी पक्षेण उपिंग 28 सेल सिंहरंसी 10 अणगार सहस्रेहिं सत्य 14 भत्तेण अपाणयेन अभीण नक्षत्रेण योग मुवागयेन उबन काल समयंसी संपल्यंक निसन्ने काल गए बीकंते जाव सब दुख पहीने। तेण कालेन तेण समेण उस काल उस समय में अवसर्पणी काल और इस अवसर्पणी काल का तीसरा आरा सुखम दुखम उसमें अरहा कौशल्य कौशलिक अरिहंत परमात्मा भगवान ऋषभ जी विषम उपसय सहसायं कुमार वास मध्य वसिताणम 20 लाख पूर्व कुमार वास
कुमार वास में रह करके देवठिन कुब सय सहसाई रज वास मध्य वसितान 63 लाख पूर्व तक जो राज्य राजा के रूप में रहे। 20 लाख पूर्व कुमार अवस्था मतलब के 20 लाख पूर्व की आयु में भगवान ऋषभ जी का अभिषेक हुआ था और 63 लाख पूर्व वर्ष तक भगवान राजा के रूप में रहे और उसके पश्चात तेसीन कुब सय सहसाइन अगार वास मध्य वसितानम। तो कुमार अवस्था राजा के रूप में अवस्था ये दोनों मिला करके 83 लाख 80 और 83 लाख पूर्व तक गृहस्थ अवस्था में रह करके एवं वाद सहसंग चौमत प्रयागम पावनिता 1000 वर्ष छदमस्त अवस्था में रहे। छदमस्त अवस्था में रह करके एवं उप सय सहसंग वा सहसूणम केवली प्रयागम पावनिता 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक इतने वर्ष तक केवली पर्याय पालन करके परिपूर्ण कुब सय सहसंग प्रतिपूर्ण 1 लाख पूर्व सामान्य प्रयागम पावनिता श्रमण पर्याय पालन करके 84 कुब सय सहसाई 84 लाख पूर्व तब भावं पाल इत्ता सर्व आयु पालन करके क्षीणे वेनिचाव नाम बुद्धे मतलब जिनका वेदनीय आयु नाम गोत्र क्षय हो गया है। इमी से ओ सपणीय सुसम दुसमाय समाय बहु विकंताय जो अवसर्पणी काल चल रहा है और उसका सुखम दुखम तीसरा आरा भी बहु विकंताय बहुत बीत चुका है। तीन वासे अद नवमेह मासे 3 वर्ष और उसके उपरांत 8.5 महीने से जब इस तीसरे आरे के शेष रह गए थे 3 वर्ष 8.5 महीने शेष रह गए थे उस समय जैसे हेमंतान तच्चे मासे जो हेमंत ऋतु का तीसरा मास था पंचमे पक्षे 5वां पक्ष था महाबहुले माघ महीने का कृष्ण पक्ष था तस्ण महाबहुलस तेरसी पक्षेण उस माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। उपिंग 28 सेल सिंहरंसी अष्टापद पर्वत के शिखर के ऊपर उपिंग ऊपर 10 अणगार सहस्य 10,000 अणगारों के सथिंग साथ 14वें भत्तेण अपान चौबिहार 14 भट्ट मतलब 6 दिन का चौबिहारी उपवास जिसमें अभीण नक्षत्रेण योग मुवागण अभिजित जिसमें अभिजित नक्षत्र का चंद्रमा के साथ योग था। ये 14वें भत्तेण आमद प्राय करके ये 6 दिन के उपवास का वर्णन आता है लेकिन जहां पर संथारों का वर्णन आता है तो वहां पर दो से मतलब एक उपवास लिया जाता है। तो इस प्रकार से 7 दिन का बैठता है तो 7 दिन का उनका चौबिहारी उपवास इसके साथ जब अभिजित नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग था उपवर्ण काल समयंसी पूर्वाहन काल में सम पर्यंक निसन्ने पर्यंक आसन में जैसे पद्म आसन में स्थित काल गए काल धर्म को प्राप्त हुए बी कंते इस संसार सागर को लांग गए पार कर गए। तो इस प्रकार सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिपुणे सब दुख पहिने भगवान सिद्ध हुए बुद्ध हुए सभी परिनिर्वृत्त परिनिर्वाण को प्राप्त किया सभी दुखों का क्षय किया। इस प्रकार भगवान ऋषभ जी के निर्वाण का वर्णन हुआ विस्तार के साथ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जहाँ पर भगवान ऋषभ जी की जीवन गाथा आती है तो वहां पर सारा वर्णन आता है कैसे
64 इंद्रों ने आकर के भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया है। क्या क्या किया वहां पर वर्णन है। तो जिसमें वर्णन आता है कि जैसे भगवान ऋषभ 84 गणधर और ऐसे 10,000 मुनिवर जो वहां पर सिद्ध गति को प्राप्त हुए। कुशवसन अरह कौशल्यस काल गयस जाव सब दुख पहीनस तिन्नी वासा अथ नवमय मासा दीकंता तो भी परम एगा सागरोगम कोड़ा कोड़ी वास अध नव नव मासाहिये वायाली साय वास सहस्ये ऊणिया दीकंता एयम समय समणे भगवं महावीर परिनिपुड़े तो भी परम नव वासया दीकंता दशमशय वासयस अयम असीम संवत्सर काले गच्छाई। कुशवसन अरह कौशल्यस कौशलिक अरिहंत परमात्मा भगवान ऋषभ जी के काल गयस जब वे काल धर्म को प्राप्त हुए। जब सब दुख पहिणे सभी दुखों का उन्होंने क्षय किया। तिन्नी वासा उस समय तिन्नी वासा अद नवमाय मासा भी कंथा तो भी परम एगा मतलब उस समय जो अवसर्पणी काल का तीसरा आरा जो था वह 3 वर्ष 8.5 महीने शेष था। तो कहा वह भी बीत गया और उसके बाद परम एगा सागरोपम कोड़ा कोड़ी एक कोटा कोटि सागरोपम लेकिन उस समय से वास अध नव मासाहिये 42 वास सहस्ये 42,000 वर्ष और उसके साथ 3 वर्ष 9.5 महीने ऊणिया भी कंता इतना कम करके इतना समय बीत गया। जब एम समय समणे भगवान महावीर परिनिपुड़े जब श्रमण इस समय में श्रमण भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए तो भी परम उसके बाद नव वासया भी कंता 900 वर्ष बीत गए। दसमशय वासयस अयम असीम संवत्सर काले गच्छाई और उसके 900 साल बीतने के बाद 10वें शतक का जो 80वां का साल जो है वो गच्छाई जा रहा है। मतलब जिस भगवान ऋषभ और भगवान महावीर स्वामी जी के निर्वाण का जो अंतर है एक कोटा कोटि सागरोपम से 42,000 वर्ष कम कर दी इतना अंतर है। तो जिस समय भगवान ऋषभ जी का निर्वाण हुआ था उस समय भी तीसरा आरा 3 वर्ष 8.5 महीने शेष था और उसके बाद जब भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण हुआ उस समय चौथा आरा भी 3 वर्ष 8.5 महीने शेष था। तो चौथे आरे का और 5वें छठे आरे का समय मिलाए तो जे एक कोटा कोटि सागरोपम पूर्ण रूप से बैठता है। तो जब भगवान का निर्वाण हुआ तो उस समय चौथे आरे का अंतिम समय था जिसमें 3 वर्ष 8.5 महीने शेष थे और 5वां छठा आरे जब उस समय आगे थे तो इतना 21,000 वर्ष के 5वां और छठा आरा ऐसे 42,000 वर्ष और उसके साथ 3 वर्ष 8.5 महीने और मिला दें इतना समय कोटा कोटि सागरोपम से कम करना इतना समय भगवान ऋषभ के बाद भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण हुआ और उसके बाद भगवान के निर्वाण के बाद वीर भगवान के निर्वाण के जो है समय के बाद 900 साल बीत गए। 10वां शतक जा रहा था और उसके 80 साल जब 80वां साल जा रहा था तब जब आगम उस समय लिपिबद्ध हुआ। तो इस प्रकार ये भगवान ऋषभ जी के निर्वाण का उनके जीवन का वर्णन हुआ और इसके साथ इसी आगम के साथ एक चार्ट दिया है जिस समय 24 तीर्थंकर भगवंतों के नामों का सबसे पहले वर्णन है।
फिर उसके बाद तीर्थंकर भगवंतों की माताओं के नाम है। फिर उसके पश्चात पिताओं के नाम है। ये 24 के 24 तीर्थंकर भगवान कौन से देवलोक से आए और कितनी आयु वहां पर थी, इसका वर्णन है। फिर उसके बाद तीर्थंकर भगवंतों ने जहाँ दीक्षा ली उस स्थान का नाम, और पहली भिक्षा देने वाले कौन है उनका नाम। फिर उसके पश्चात तीर्थंकर भगवंतों के प्रथम शिष्य जो हुए उनका नाम, सबके नाम दिए हैं। प्रथम शिष्याएं कौन सी हैं उनके नाम दिए हैं। कितने लोगों के साथ तीर्थंकर भगवंतों ने दीक्षा ली, फिर उनके नाम सारे बताए हैं। किस तीर्थंकर भगवान का क्या शरीर का वर्ण था उसका वर्णन, किस तीर्थंकर भगवान की कितनी अवगाहना थी इसका वर्णन आता है। और उसके बाद गृहस्थ अवस्था में कौन तीर्थंकर भगवान कितना समय रहे इसका वर्णन दिया है। दीक्षा के समय दीक्षा पर्याय कितनी, किस तीर्थंकर भगवान की कितनी कितनी संयम पर्याय आई, संपूर्ण आयु कितनी है इसका वर्णन, किस तीर्थंकर भगवान के कितने गण और कितने गणधर हुए, कितने श्रमण थे, श्रमणिया थी, श्रावक श्राविकाएं थे। बादी मुनिराज, केवली भगवान, अवधि ज्ञानी, मनप्रिय ज्ञानी, 14 पूर्वों के धारक और विपूर्व दैत्मी शक्ति के धारक जो मुनि थे उनकी संख्या का वर्णन दिया है। और कौन तीर्थंकर कितने समय के बाद कितने अंतराल के बाद हुए, और इसके साथ इस तीर्थंकर भगवान का क्या लक्षण था इसका वर्णन आता है। तो इस सारे चार्ट का जानकारी के लिए बहुत अच्छा वर्णन दिया है, ध्यान में रखने के लिए बड़ा अच्छा साधन इन्होंने दिया है। तो अब भगवान ऋषभ देव के वर्णन के साथ तीर्थंकर भगवंतों की जो जीवन गाथा थी वह समाप्त होती है। अब इस उत्तर का दूसरा अधिकार चलता है। दूसरे अधिकार का नाम है स्थविरावली। स्थविरावली में हमारा इतिहास कितना गौरवपूर्ण रहा है, कैसी दिव्य विभूतियां हुई हैं। तो तीन तीन रूप में है। एक तो पहले संक्षिप्त स्थविरावली आती है। कहा जाता है जब जब समय के अनुसार ये 3 वाचनाएं हुई उस समय स्थविरावली का संकलन किया गया। तो पहले तो आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी के समय उस समय तक की स्थविरावली आती है। फिर उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा एक संक्षिप्त है और दूसरी विस्तार से है। ऐसे 3 रूप दिए हैं। तो पहला जो है, पहली स्थविरावली का जो रूप है उसका वर्णन अब प्रारंभ किया जाता है। तेन कालेन तेन समेण समणस भगव महावीरस नव गण एकारस गणहरा होता। उस काल उस समय में, तेन कालेन तेन समेण, उस काल उस समय में समणस भगव महावीरस, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के नव गण एकारस गणहरा होता। 9 गण थे और 11 गणधर थे। क्योंकि इसमें बताया जाएगा जो 7 प्रथम गणधर हैं उनके तो एक एक मतलब उनके नाम का गण, 7 गण जे हो गए, 8वां और 9वां इनका एक गण था। 10वें और 11वें जो गणधर भगवान थे इनका भी एक गण था। तो ऐसे 4 गणधर भगवंतों के 2 गण होने के कारण ये सारे 7 पहले आ गए तो ये हो गए। इस प्रकार 9 गण थे। तो भगवान महावीर स्वामी के 9 गण और 11 गणधर हुए। से केणठेन भंते एवं उच्चाई समणस भगव महावीरस नव गण नव एकारस गणहरा होता। घंटे हे भगवान से केणठेन, किस कारण से, एवं उच्चाई ऐसा कहा जाता है। समणस बुच्च दिया है, ई छपने से रह गया है। उच्चाई कहा जाता है, उच्चते
श्रमणस भगवो महावीरस, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के नव गण 11 गणहरा होता, 9 गण और 11 गण दर्थे। ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? तो कहा जाता है समणस भगवो महावीरस, जेठे इंद्र भूई अणगारे, गोये में गोतेण पंत समण से आय वातेई। वैसे बाई शब्द आता है। संस्कृत छाया वाचयति बनता है। और इसका प्राकृत रूप जो है वा ए, वाचना देते हैं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के जेठे इंद्र भूई अणगारे, जेठे ज्येष्ठ अंत्यवासी, जिनका नाम इंद्र भूति अणगार था, मतलब जो इंद्र भूति थे। और उनके साथ जैसे आज मुनि शब्द प्रचलित है, जहाँ कहीं ऋषि शब्द प्रचलित है, तो उस समय अणगार शब्द प्रचलित था कि जेठे ज्येष्ठ इंद्र भूति अणगार, गोय में गौतम जिनका गोत्र था, गोतेण गोत्र से जो गौतम थे, 5 समण से आई, 500 श्रमणों को वाई उनको वाचना देते थे। मच्छी में अणगारे, अग्नि भूई नामेण, गोये में गोतेण 5 समण से आई वाई। मच्छी में मध्यम, वैसे गोयम अणगारे आता है, गौतम अणगार, क्योंकि तीनों भाई भगवान के प्रथम 3 गणदत्त तीनों सगे भाई थे, श्री इंद्र भूति गौतम जी, श्री अग्नि भूति जी, श्री वायु भूति जी। तो इसलिए मध्यम गौतम आता है। तो मच्छी में मध्यम अणगारे अग्नि भूई नामेण, मध्यम अणगार अग्नि भूति जिनका नाम था, गोये में गोतेण गौतम गोत्र से जो गौतम थे, ये 5 समण से आई बाए, ये भी 500 श्रवणों को वाचना देते थे। कणीय से अणगारे, बाऊ भूई नामेण गोये में गोतेण 5 समण से आई बाए। कणीय से अणगारे, कणीय अणगार, बाऊ भूई नामेण जो नाम से वायु भूति थे, गोये में गोतेण गोत्र से गौतम थे, 5 समण से आई बाई, ये भी 500 श्रवणों को वाचना देते थे। तेरे अज बियते हार दाय, गोतेण 5 समण से आई बाई। स्थविर, तेरे स्थविर अज बियते, आर्य व्यक्त स्वामी जी, भार दाय गोतेण जो गोत्र से भारद्वाज थे, ये भी 5 समण से आयु बाई, 500 श्रवणों को वाचना देते थे। तेरे अज सुहम्मे अग्नि वेसायण गोतेण 5 समण से आयु बाई। तेरे अज सुहम्मे स्थविर आर्य सुधर्मा जी, अग्नि वेसायण गोतेण गोत्र से जो अग्नि वेश्यायन थे, 5 समण से आई बाए, ये भी 500 श्रवणों को वाचना देते थे। तेरे मंडीय पुत्ते वासिठ्य गोतेण अधुठाई समण से आई वाये। तेरे मंडीय पुत्र स्थविर मंडित पुत्र जी, वासिष्ठ गोतेण जो गोत्र से वाशिष्ठ थे, अधुठाई समण से आई वाये 350 श्रवणों को वाचना देते थे। तेरे मोरिये पुत्र कासव गोतेण अधुठाई समण से आई वाये। तेरे मोरिये पुत्र स्थविर मोरे पुत्र जीवी, कासव गोतेण जो गोत्र से काश्यप थे, अधुठाई समण से आई 350 समण से आई वाय श्रवणों को वाचना देते थे। तेरे अकंपिये गोय में गोतेण, तेरे अयल भाया आरी आयने गोतेण, ते दुन्नी भी तेरा तिन्नी तिन्नी समण से आई वायंती। तेरे अकंपिये स्थविर अकंपित जी, गोय में गोतेण जो गोत्र से गौतम थे,
खेरे अयल भाया हरि आयने गोतेण कबीर अचल भ्राता जी जो गोत्र से हारी ताइन थे दुन्नी भी थेरा वे दोनों स्थविर तिन्नी तिन्नी समण से आई 300 श्रमणों को वह इनकी वाचना देते थे तेरे मेयजे तेरे पभासे ए दोन्नी भी थेरा को डिन्ना गोतेण तिन्नी तिन्नी समण से आई वह इनकी तेरे मेयजे स्थविर में तारे जी तेरे पभासे और स्थविर प्रभास जी ए दोन्नी भी थेरा जे दोनों स्थविर कौडिन्य गोतेण जो गोत्र से कौडिन्य थे तिन्नी तिन्नी समन से आयु 300 श्रमणों को वायंती वाचना देते थे से एतेण अट्ठेण अज्जो एवं बुच्चाई समणस भगवो महावीरस नव गण एकारस गण हरा होता से एतेण अट्ठेण इस तो वह इस कारण से अज्जो ही आर्यो एवं बुच्चाई ऐसा कहा जाता है समणस भगवो महावीरस श्रमण भगवान महावीर के नव गणा 9 गण थे एकारस गण हरा होता 11 गण दर थे ऐसा कहा जाता है जैसे 11 गणधर थे इनकी 9 वाचनाएं थी। तो प्रथम के 7 गणधरों की अपनी अलग अलग वाचना थी और 8वें 9वें गणधर की एक वाचना थी, एक ही शास्त्र पाठ थी। 10वें और 11वें गणधर के भी एक ही वाचना, एक ही सारे शास्त्र पाठ थी। जैसे वर्तमान में जो वाचना है वह आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी की है। तो जैसे आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के आगमों के पाठ हैं ऐसे ही अन्य गणधरों के भी शास्त्रों के पाठ ऐसे हो ऐसा नहीं। सब जैसे दृष्टांत दिए हैं, ज्ञाता धर्म कथा आता है तो वहां पर उत्क्षिप्त आदि जो कथाएं हैं, ऐसा हो सकता है घटना मिलती जुलती लेकिन कथाएं बेई हो, ऐसा नहीं, कथाएं अलग अलग हो सकती हैं। उपासकों के संबंध में वर्णन जैसे आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी ने 10 श्रवणोपासकों का वर्णन दिया, ऐसे ही अन्य गणधरों ने भी ऐसे ही इन्हीं 10 का वर्णन दिया हो ऐसा नहीं। ये होगा तो 10 का, लेकिन वो कोई और भी हो सकते हैं। तो उनकी वाचना ऐसे 9 गण थे तो 9 उनकी वाचनाएं थी। तो प्रथम 7 गणधरों की अपनी अलग अलग वाचना थी और जो आखिरी 4 गणधर हैं तो उनमें से 8वें और 9वें गणधर की एक वाचना थी, 10वें और 11वें गणधर की भी एक वाचना थी। इस प्रकार 9 गण हुए और 9 ही वाचनाएं हुई, सबकी अलग अलग। अब गणधर भगवंतों के अत्यंत संक्षिप्त वर्ण जो है इसकी इस आगम की व्याख्या के अंदर सारा दिया है। जैसे भगवान श्री इंद्र भूति गौतम स्वामी जी भगवान महावीर स्वामी के जो प्रधान शिष्य थे और दूसरे नंबर में अग्निभूत, इनका सारा वर्णन दिया है जो पढ़ लेना, जिसमें ये सारा बताया है कि इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, इनके माता पिता कौन थे, इनका गोत्र क्या था, कितनी आयु में इन्होंने दीक्षा ली और कितना इनको छद्मस्त अवस्था में रहे, केवली पर्याय में कितने रहे, कितना इनका संयम पर्याय है, पूर्ण आयु इन्होंने कितनी पाली और कहाँ से ये सिद्ध गति को प्राप्त हुए, इन सब का वर्णन जो है कितना कितना इनके संलेखना संथारा आया, सब का वर्णन दिया है। तो आगे बताया है सभ्य ए समणस भगवो महावीरस एकारस्वी गणहरा द्वाल संगीणो 14 कुपीणो समर्थ गणि पीड़क धरा राय की है नगरे मासीण भत्त्येण अपाणायण काल गया जाव सब दुख पहीना तेरे इंद हुई तेरे आज सुहमे सिद्धि गए
महावीरे बच्चा दोनी भी परिनिपुआ सभ्य ए समणस भगव महावीरस एकारस भी गणहरा सभ्य सारे सभी ए जेह समणस भगव महावीरस श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के एकारस भी गणहरा 11 के 11 गणधर द्वाल संगीणों जे द्वादशांगी वाणी के धारक थे। देखा जाए केवल धारक ही नहीं, जो रचयिता थे। 14 उपीणों जिसमें 14 पूर्वों का बहुत विशाल भाग है, जो दृष्टिवाद के 5 अंगों में तीसरा अंग है। समर्थ गणि पीडक धरा समस्त गणि पीटक के धारक राय गीहे नैरे राजगिरी नगर में मासीन भत्तयन मतलब 1 महीने के संथारे के साथ अपानयन और वह भी कैसा था, चौविहार था। काल गया काल धर्म को प्राप्त हुए जाब सब दुख पहिणा मतलब काल गया वैकंता सिद्धा बुद्धा मुत्ता परिनिपुड़ा सब दुख पहिणा। जो तीर्थंकर भगवंतों के निर्वाण से संबंधित शब्द कहे जाते हैं वे सारे के सारे कहना कि सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, परिनिर्वाण को प्राप्त किया, सभी दुखों का उन्होंने अंत किया। ये 11 के 11 गणधर, लेकिन उनमें जो कुछ अंतर है जिसमें 9 गणधर तो भगवान के जीवन काल में ही निर्वाण को प्राप्त हुए थे, लेकिन 2 गणधर जो हैं वे भगवान के निर्वाण के बाद में उनका निर्वाण हुआ। तो कहा तेरे इंद्र भुई तेरे आज सुहमे स्थविर इंद्र भूति जी और स्थविर आर्य सुधर्मा जी सिद्धि गए महावीरे। जब भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हो गए थे, सिद्ध गति को प्राप्त हुए थे, उनके पश्चात पच्छा दोनों भी परिनिभुआ बाद में दोनों भी क्या है, सिद्ध गति को प्राप्त हुए। जे इमे अजताते समना निगंथा बिहरंती एण सभ्य अज स्वहमस अणगारस आवच्चिजा अवशेषा गणहरा निर्वच्चा बोच्छिन्ना जे इमे अजताए समना निगंथा बिहरंती जे इमे जो जे अजताए मतलब आज मतलब के समना निगंथा श्रमण निर्ग्रंथ विहरंती विहार कर रहे हैं, विचरते हैं। एण सभ्य ये सारे के सारे आद्य सोहमस अणगारस आर्य सुधर्म अणगार के आवचिजा अपत्य स्थानीय है। जैसे गृहस्थों के बच्चे होते हैं, ऐसे गुरुओं के लिए जो शिष्य हैं वो भी क्या है, पुत्र स्थानीय है, अपत्य स्थानीय है। तो इसलिए कहा कि ये शिष्य जो है उनके शिष्य हैं। अवशेषा गणहरा निर्वच्चा बोच्छिन्ना शेष जो गणधर थे उनकी शिष्य परंपरा विच्छिन्न हो गई। कहा जाता है निर्वाण से पहले शेष गणधर भगवान उनके जो शिष्य थे उन्होंने आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी को सौंप दिया। आगे जो परंपरा चली वह आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी की ही चली। आगे समणे भगवं महावीरे कासव गोत्रेण समणस भगनं भगवो महावीरस कासव गोत्रस आज सुहमे थेरे अंतेवासी अग्नि वेसायन गोते थेरसण आज सुहमस अग्नि वेसायन स गोत्रस आज जम्बू नामे थेरे अंतेवासी कासव गोते थेरसण आज जम्बू नामस कासव गोत्रस आज पभवे थेरे अंतेवासी कच्चायन स गोते थेरसण आज पहवस कच्चायन स गोत्रस आज सेजम भवे थेरे अंतेवासी मणग पिया वच्छ स गोते थेरसण आज सेजम भवस मणग पियोनो वच्छ स गोत्रस आज जस भद्दे थेरे अंतेवासी तुंगी आयन स गोते। कहा जाता है जिस समय भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण हुआ उसी रात को भगवान श्री इंद्र भूति गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ। तो जिस समय आचार्य
प्रथम गणधर श्री इंदर भूति गौतम स्वामी की दीक्षा हुई थी, उस समय उनकी 50 साल की आयु थी। जब भगवान का निर्वाण हुआ तो उस समय उनकी 80 साल की आयु थी। तो 80 साल की आयु में उनको केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान के बाद 12 साल वो मतलब कि जीवन अवस्था में, अरिहंत अवस्था में, केवली अवस्था में रहे। 92 साल की आयु में उनका निर्वाण हुआ। भगवान महावीर स्वामी जी के उत्तराधिकारी पटधर शिष्य जो आचार्य हैं, वे आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी का नाम आता है। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी थे। तो इन्होंने भी 50 साल की आयु में दीक्षा ली और भगवान का जब निर्वाण हुआ है तो उस समय इनकी 80 साल की दीक्षा थी। तो इनको प्रथम पटधर के रूप में, क्योंकि गणधर भगवंतों में 9 तो भगवान के होते निर्वाण को प्राप्त कर चुके थे, इधर गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान हो गया है, तो भगवान के तीर्थंकर, भगवान के शासन को चलाने वाले छद्मस्त आचार्य भगवंत ही होते हैं। क्योंकि छद्मस्त ही कहते हैं भगवान ने कहा, भगवान ने ऐसा कहा है। लेकिन जो केवली है वो ऐसा नहीं कहते कि भगवान ने, वो तो उनका तो कथन होता है मैं अपने केवल ज्ञान में साक्षात ऐसे देख रहा हूँ, ऐसा है। तो इसलिए छद्मस्त आचार्य बनते हैं, तो उनको बनाया जाता है। तो प्रथम आचार्य के रूप में आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी। जिस समय भगवान श्री इंदर होते गौतम स्वामी का 92 साल की आयु में निर्वाण हुआ और इधर जो है आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ। भगवान के पीर निर्वाण संबत 1 में ही आर्य श्री जम्बू स्वामी जी, उन्होंने आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी का पावन प्रवचन सुन करके प्रतिबोध पाया और इनकी दीक्षा का प्रथम ऐसा वर्णन आता है कि मैं माता पिता की आज्ञा से दीक्षा लूंगा। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी को वंदना करके जा रहे थे और रास्ते की घटना को देख करके जब कुछ ही दूरी का अंतर था, मुख्य दरवाजे से ऊपर से शिला आके गिरी है। या कहा जाता है उनके मन में ऐसा ख्याल आया, जब मैं ये दरवाजा लांघूंगा, कल्पना करो ऊपर से शिला मेरे ऊपर गिर जाए तो मेरी क्या दशा होगी, मैं तो अविरति अवस्था में ही काल कर जाऊंगा। इन भावों से प्रेरित होकर के उन्हें वो आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में आए और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य महाव्रत को ग्रहण कर लिया। और उसके पश्चात जब घर आते हैं, अपने विचारों से माता पिता को अवगत कराया। उनको जब बताया तो कहने लगे हमने तो आपकी शादी के लिए ऐसे वचन दिया है, हमारे वचन का क्या होगा। तो आर्य जम्बू स्वामी ने कहा ठीक है, आपके वचन पर आंच नहीं आएगी, लेकिन जहां जहां आपने मेरी शादी की बात, विवाह की बात की है, उनको सूचना दे दें कि हमारे बेटे ने जे व्रत लिया है और शादी के अगले दिन ही वह दीक्षा ले लेगा। यदि आपको ये संबंध स्वीकार है तो हम शादी करते हैं, अन्यथा नहीं। तो जीवन चरित्र में जो सारी बातें आती हैं कि माता पिता की ओर से इनकार किया जाना, लड़कियों की द्वारा जो संकल्प कि यदि इस जन्म में शादी होगी तो उनके साथ ही होगी, यदि वो दीक्षा लेते हैं तो हम भी दीक्षा लेंगे। तो इन बातों से प्रेरित होकर उनकी शादी होती है और शादी के समय जब उनका संवाद हो रहा था तो उस समय के मान्य हुए जो एक चोर थे, जिनका प्रभा, जिनका नाम था, वे अपने 500 साथियों, 500 चोरों का ग्रुप वे वहां पर चोरी करने आते हैं, जिनके संबंध में कहा जाता है 2 विद्याओं के धनी थे। एक तालों को कैसे खोलना है और जागतों को कैसे सुलाना है, जिसके कारण से वे अपना चोरी का कार्य बड़े आराम से कर लेते थे। तो जहां पर भी आकर के उन्होंने ऐसा ही किया है। कहा जाता है उनकी विद्या का प्रभाव से और लोग तो सो गए, लेकिन आर्य श्री जम्बू स्वामी जी के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
जब उन लोगों ने धन की गांठें, रत्नों की गांठें बांध ली हैं, चलने लगे हैं, तो कहा जाता है आर्य श्री जम्बू जी का ध्यान उस ओर गया। जब उन्होंने देखा तो सोचने लगे, मैंने तो इसको स्वीकार किया ही नहीं, कल मैंने दीक्षा ले लेनी है। ये ले जाते हैं, मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन इससे धर्म शासन की हीनता होगी। लोग सोचेंगे इसने दीक्षा कहाँ से लेनी थी, लेकिन इसने घर में कुछ नहीं रहा तो इसलिए इसने दीक्षा ली है। ऐसी आंच मेरे शासन पर, मेरे जीवन में न आए, इसलिए कहा जाता है उन्होंने नवकार मंत्र का स्मरण किया। और उस स्मरण के कारण से कथाओं में जो फरमाया है कि सौधर्मेंद्र महाराज का सिंहासन चलायमान होता है, अपने ज्ञान के द्वारा जानते हैं कि आर्य श्री जम्बू स्वामी जी की दीक्षा में व्यवधान आ रहा है, तो आ करके उन्होंने केवल उनके स्वामी को छोड़ करके बाकी सब के चरण जमीन से चिपका दिए। जब उनके प्रमुख कहते जल्दी चलो, तो कहने लगे हमारे काम तो जमीन से उठ नहीं रहे। तो चारों ओर ध्यान दिया कि जे मेरे से बड़ा कौन आ गया। जब ऊपर की ओर देखा तो जैसे 8 दिशाओं के मध्य में, दिशा कुमारियों के मध्य में वो देव स्वरूप कुमार को जब संवाद करते देखा तो वो भी आगे आके उन्होंने कहा कि आप मेरे से 2 विद्याएं ले लो और ये 1 विद्या मेरे को दे दो। तो कहा जाता है कि आर्य श्री जम्बू स्वामी ने कहा था, ना मुझे 1 चाहिए, ना मेरे को 2 चाहिए, मैं तो सब कुछ छोड़ करके कल प्रव्रजित दीक्षित होने जा रहा हूँ। तो कथा में बहुत लंबा चौड़ा संवाद है, 8 उन कुमारियों का और उन चोरों के स्वामी का। तो कहा जाता है आखिर में एक निर्णय हुआ कि आर्य जम्बू जी दीक्षा लेंगे तो हम सब दीक्षा लेंगे। और अगले दिन 500 स्थायी जीवों ने आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। तो जिनमें जम्बू कुमार जी हैं और 8 उनके जिनकी शादी हुई है, और जो 9 के माता पिता 18 वो हो गए, स्थायी हो गए, और 500 चोरों का ग्रुप था। सब ने राजा कर्ण की आज्ञा लेकर के आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में दीक्षा ली। तो कहा जाता है जिस समय इनकी दीक्षा हुई है 12 साल तक आर्य श्री जम्बू स्वामी जी ने मतलब के पूर्व शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया। और जिस समय आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी की उधर भगवान गौतम स्वामी जी का निर्वाण होता है और इधर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी को केवल ज्ञान होता है। और उसके बाद संघ की बागडोर आचार्य आर्य श्री जम्बू स्वामी संभालते हैं। अब इसके आगे जो और वर्णन है कल जैसे होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिंधाण नमो आयर्याण नमो ध्यायाण नमो लोये संसाहुण एसो पंच नमो कारो साव पाव कण सणो मंगलानंद सम्य सिंह हवाई मंगलम श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमारी हंता लोकोत्तमा सिंधा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारी शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और चरना नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत सबको वंदना सुख साथ।